बद्रीनाथ को लेकर स्वर्ण प्रसाद के बयान पर हंगामा। सीएम धामी ने कहा, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस। आपदा को लेकर गणेश कोतियाल ने साधा निशाना। कहा, 6 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंची प्रशासन की टीम। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। अंकिता मर्डर केस में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने दी गवाही। कोर्ट को बताई बर्बरता की कहानी। उत्तरकाशी में कूड़ा छटाई के विरोध में ग्रामीणों का हंगामा। क्षेत्र में 2 अगस्त तक धारा 144 लागू। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हो उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तरकाशी मुख्यालय में कूड़ा निस्तारण केंद्र पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है, कूड़ा निस्तारण के नाम पर नगरपालिका उनको धोखा दे रही है और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। बता दें, जिला मुख्यालय में कई सालों से जमा कूड़े के निस्तारण के लिए नगरपालिका ने तिलोथ में जमीन लेकर वहां पर प्लांट भी लगा दिया, पर स्थानीय लोग इसके विरोध में आ गए थे और इसके बाद स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन, नगरपालिका एवं स्थानीय लोगों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत नगरपालिका ने 2 महीने में यहां पर कूड़ा निस्तारण करना था। पर स्थानीय लोगों का कहना है, समझौते के तहत नगरपालिका को प्रतिदिन 2 डंपर कूड़े का निस्तारण यहां करना था, पर नगरपालिका यहां बड़ी मात्रा में कूड़ा डंप कर रही है, जिसके कारण उन्हें भारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। हम लोगों को गुमराह कर रही है। स्पष्ट बात तो ये है, अगर बाई दफे इन लोगों किसी से भी गलती हो सकती है। अगर गलती हो गई तो 2-4 लोग तो जगह बेच नहीं सकते। किसी को अधिकार नहीं है। इतनी आप जनता है, इतनी जनता, 2500 लोग हैं यहाँ तिलोथ में। 2-4 लोग थोड़ी ना, 2-4 से हो जाएगा समझौता। शासन प्रशासन की साइन भी नहीं है उसमें। ये रात रात जाते हैं और साइन करवा के लाते हैं। किसकी मनमानी चल रही? 2-4 लोगों की मनमानी नहीं चलेगी यहाँ। बहुत हो गया, जनता पीछे से खड़ी है। आज हम 4-6 लोग हैं, हमारे साथ लाखों लोग आएंगे। हमारा एक गांव इससे पीड़ित नहीं है। हमारे साथ कम से कम 2,500-3 हजार लोग पीड़ित होंगे इससे, कचरे से। मार्केट का कचरा, अच्छा वो तो मीन मार्केट है और ये कुछ नहीं है। कितनी बार हमने डीएम साहब के यही बात रखी थी, आप लोग पत्रकार सारे लोग घूम थे। हमने यही बात रखी कि मार्केट का दर्द है तिलोथ की जनता को। किसी को दर्द नहीं, जनप्रतिनिधि हो, कोई हो, शासन प्रशासन हो, किसी को कोई मतलब नहीं। मरे बच्चे तो इनकी कहां से मनमानी भाई। एक तो कचरा ला रहे, दूसरे लोगों को बच्चे को मार रहे। यानी कि यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। माता बहने हमारे लिए कुछ नहीं है। दादागिरी करने हैं उन लोगों को और कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं 1 भी किलो यहाँ कूड़ा नहीं पड़ेगा और किसी की दादागिरी आप बिल्कुल नहीं चलेगी। जसपुर, सिल्यान, मांडो और कुटेटी देवी और तिलोथ कॉलोनी सारे लोग यहाँ पर जो है एकत्रित हो रखे हैं। इसका हम लोगों को 4-5 महीने से ज्यादा हो गया है। वैसे तो 4 साल से चल रही है लड़ाई, लेकिन 4-5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर तिलोथ को ही क्यों टारगेट किया जाता है? तिलोथ के लोगों ने इतना त्याग किया है देश के लिए, अपने जो बच्चों का निवाला है। जैसे भगवान जी ने भी पहले कहा कि हम अपने भावी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। भावी पीढ़ी को हम लोग जो है, सरकार हमको इतनी गुमराह कर रहे हैं कि ये दे रहे हैं कि पहले तो जो हमारी जमीन ले ली गई है। तिलोथ की सारी जमीन 300 रुपए 1500 रुपए नाली पे जो ठगी गई है। और उसके बाद यहाँ पर यह सफेद हाथी बना दिया है तिलोथ पावर हाउस। सफेद हाथी इसलिए कि दुनिया के लिए लाइट है, लेकिन तिलोथ वालों के लिए लाइट नहीं है। मानव के लिए लाइट नहीं है, जसपुर के लिए लाइट नहीं है। 1 घंटे आएगी, 3 घंटे बंद रहती है। न यहाँ पानी की व्यवस्था है, न यहाँ के जो है मतलब कोई विकास का कार्य हो रहा है। यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर स्कूल तो खोल दिए गए हैं, प्राइवेट भी खोले गए, सरकारी भी खोले गए हैं नीचे, लेकिन वहाँ पर जो उनकी व्यवस्था के लिए आज ये कूड़ा भी दिया जा रहा है। तो तिलोथ की छाती पर एक तो सफेद हाथी यहाँ तैनात कर दिया गया, बना दिया गया। वहाँ रोजगार नहीं दिया गया हमारे लोगों को। जो है बाहर से ही लोग मंगाए गए, अधिकारियों ने अपने लोगों को ला करके रोजगार दिया। वहां से भी हमारे नौकर वाला छिना गया, जमीन छीनी गई, हमारा रोजगार छिना गया। ऊपर से जो है हमें जो है यहाँ पर जो है अब ये कूड़ा दे रहे हैं नाम में। मतलब तिलोथ वाले सहनशील हैं। जनता जो है, यहाँ की जनता जो है देश और राज्य के हित में काम करने वाली जनता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका जो बलिदान कर लो। आओ पुलिस ले आओ,
डीएम साहब भी आ जाए, मुख्यमंत्री भी आ जाए, शासन प्रशासन आ जाए, सारी पार्टियां आ जाए, हमको भूल डालो यहाँ पर, हम तैयार हैं। उत्तराखंड का दूसरा आंदोलन यहाँ से शुरू होगा। ये रामपुर तिराहा नहीं, ये कुटेटी देवी का केदारनाथ मार्ग पर भी आंदोलन होगा। यहाँ पर हम अपना बलिदान देंगे और जब तक कि हमारे साथ न्याय नहीं होता। देखो पूरी नगर पालिका ने प्रस्ताव दिया कि 60 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, बस 60 दिन के लिए एक तरफ कुछ बातें करते हो, दूसरी तरफ कुछ बातें करते हो। तुम्हारे लिए सही नहीं है। सही ढंग से यहाँ पर आए। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले की समस्या भी वहाँ तत्कालीन कुछ वर्मा साहब ने सुलझाई थी, जो तिलोथ में जो है बेरोजगारों की समस्या आई थी, यहाँ काश्तकारों की समस्या आई थी। माननीय हमारे जो डीएम साहब हैं वो साधारण आदमी हैं, बहुत ही शीतल स्वभाव के हैं और बहुत अच्छे लोग, ईमानदार आदमी हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं माननीय जिलाधिकारी महोदय कि आप जो है देश सेवा के लिए जो है तैनात होते हैं। हमारे नए बच्चे जो आईएएस करते हैं वो इस भावना से आते हैं कि हम जनता की सेवा करें। तो कृपया आप आइए, यहाँ पर देखिए, जनता से मिलिए और यहाँ पर महिलाओं से मिलिए, यहाँ पर जो है जन से मिलिए और इन लोगों की क्या मांग है, हम लोगों की क्या दुख दर्द है उनको सुनिए। और यहाँ पर जो मशीन लगाई गई है ये मशीन यहाँ से हटा दी जाए और यहाँ पर पर्यटक स्थल बनाया जाए, यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट बनाया जाए, यहाँ पर ऐसी योजनाएं बनाई जाए जो यहाँ पर देखिए आपने कितना सुंदर व्यू है, पूरा काशी दर्शन, यहाँ का नाम रखा जाए काशी दर्शन व्यू। और यहाँ पर बड़े ऐसा ही है कि यहाँ पर जो है बढ़िया पर्यटक स्थल बनाया जाए, जहाँ देश विदेश के राजनयिक आए उनको टिकाओ यहाँ इस जगह पे, उनको दर्शन कराइए देवी मंदिर का जो है कुटेटी देवी का। इस तरह से यहाँ पर तमाम, यहाँ पर मस्जिद स्कूल है नीचे जिसमें 1,500 बच्चे जो है पढ़ते हैं। इधर हमारी इसी के नीचे जो हमारे जो बस्ती है और नीचे जो सरस्वती शिशु मंदिर है, बगल में जो यहाँ पर जो हरिजन छात्रावास है, यहाँ पर जो हमारे समाज कल्याण विभाग का जो है, तो वो बच्चे क्या उनको मारने के लिए कर रहे हैं तुम ये काम। यहाँ पर अगर करोड़ा इकट्ठा होगा तो बदबू से रह पाएंगे हमारे बच्चे रह पाएंगे यहाँ पर। बताइए आप, ये बड़ी बात क्या है बेटा, कोई सूचना नहीं, किसी को पता नहीं कि यहाँ पर कूड़ा पड़ने वाला है। कोई बीमार है हमारे परिवार में, मैं वहाँ पर खड़ा था, 2-3 ट्रक निकले, उनमें बदबू आई, बदबू आने का मुझे शक हुआ कि बदबू क्यों आ रहा है इन ट्रकों में। उसके बाद मैं सड़क पर आया, ऊपर सड़क पर नीचे बैंड करके आना था उन्हें। मैं सड़क पर आया, मैं 10 मीटर पीछे, 10-12 मीटर पीछे थी ट्रक, तो मैंने सड़क पर चला गया। 10-12 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हो गया, मैंने रोक दिया, लेकिन वो 10-12 नहीं, वो 1 मीटर, आधा मीटर की दूरी पर उसने खड़ा रखा वो ट्रक सबसे पहले। मेन मतलब मैं गया वहाँ पर, तब उसने खड़ा ट्रक रखा। बगल में हमारा नाते था, निनाद भट्ट है वो, तो उसने मेरे को खींचा इधर, लेकिन मैं खींचने पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि कोई पता ही नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद नए लड़के होते, जवानों में जोश होता ही है। उस लड़के ने बोली, ये क्या नाम इसका, दुर्गेश नोटियाल आया, बच्चे हैं और बच्चों के अंदर जोश से उसने ड्राइवरों को बोला भाई वापस करो, तो वो उसको मारने पड़ गए। वो मार देते उसको अगर मैं नहीं होता। मैंने यार मेरी अवस्था देखो, मेरे इतना बुजुर्ग आदमी, मैं बोल रहा हूँ इतना ये भी ऐसी बातें मत करो, मारने की बात मत करो। उसके बाद ये बात, कोई भी बात है, शुरू में यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें हमने खिलाफत कर दिया था, अपोजिशन कर दिया था, भाई ये नहीं है, उसके दम के लिए नहीं हो सकती। मैंने कहा अगर बन भी गया है तो यहाँ पर कई चीज़ें बढ़ सकती है। नगर पालिका, इन्होंने बोला कि नगर पालिका की जगह है, नगर पालिका की जगह को उठा के ले जाए नगर पालिका, अपने घर में ले जाए उठा के, जगह को तो नहीं उठा सकता ना। जगह के मालिक तो हम हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। हमारी जगह पर कोई कुछ भी, ऐसा भी नहीं कि हमारी जगह पर कोई कुछ भी कर सकता है। जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लेके क्या करना, जो डीएम और विधायक और खुद ही उन्होंने निरस्त कर दिया। उन्होंने बोला था एग्रीमेंट है ही नहीं, कॉपी नहीं है कोई एग्रीमेंट। रुड़की के वार्ड नंबर 4 में सभासद खलील अहमद के प्रतिनिधि साहिद जमा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया भारी बारिश से क्षेत्र में काफी क्षति हुई है, जिसमें किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वहीं कई मकानों की छत भी गिर गई, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र रोड और लेखपाल आदेश कुमार कस्बे का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को मदद देने के लिए चेक भी बांटे। उन्होंने बताया कि उन्हें लाभार्थियों को चेक बांटने को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। पूरे कस्बे में इंस्पेक्शन कराने के दौरान उनके द्वारा केवल 12 लोगों को ही चेक बांटे गए हैं, जबकि निरीक्षण के दौरान कई मकानों का आकलन किया गया था, उनमें से कई लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। भारी वर्षा के चलते हुए क्षेत्र में काफ़ी क्षति हो गई थी, किसानों की फसलें तबाह हो गई थी और
कस्बे में बहुत लोगों के मकानों की छतें गिर गई थी, दीवारें गिर गई थी और कई जगह सड़कें भी टूट गई थी। तो उसके चलते हुए जिला अधिकारी की तरफ से हमारे जो लेखपाल जी हैं आदेश कुमार जी, उनको निरीक्षण के लिए हमारे कस्बे में भेजा गया था। हमारे अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र रोड नगर पंचायत लंढोरा जी और आदेश कुमार लेखपाल जी और सभी जनप्रतिनिधियों ने इनके साथ में मिलकर निरीक्षण किया था कस्बे में, और जितने भी मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे उनका हमने इनको मुआयना कराया था। तो आज मुझे सूत्रों के मुताबिक पता लगा कि आज हमारे जो लेखपाल हैं क्षेत्र के आदेश कुमार जी, वो आज उन लाभार्थियों को चेक बांटने का काम कर रहे हैं। जबकि मैं जो हमारे वार्ड नंबर 4 के सभासद खलील अहमद, मैं उनका सपुत्र हूं, उनका बेटा हूं, लेकिन अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र रोड जी द्वारा या हमारे लेखपाल आदेश कुमार जी द्वारा हमें किसी भी किस्म की कोई जानकारी नहीं दी गई। जब सूत्रों से मुझे पता लगा तो मैं अपने पापा जी को लेकर मौके पर पहुंचा, तो हमने देखा कि ये लोग वहां लाभार्थियों को चेक बांटने का काम कर रहे हैं। तो पूरे कस्बे में निरीक्षण कराने के बाद इन्होंने सिर्फ मात्र 12 लोगों को ही आज चेक बांटे हैं, और क्षेत्र में हमने जितने भी उनको मकान दिखाए थे उसमें बहुत सारे लाभार्थी इस लाभ से वंचित रह गए हैं, और इन्होंने चोरी चुपके से साठ-गांठ करके बिना किसी को जानकारी दिए ये चेक बांटे हैं। इन्होंने कोई पत्रकार को भी नहीं बुलाया और लाभार्थियों को इन्होंने चेक बांटते हुए किसी पत्रकार को या किसी को कोई जानकारी नहीं दी। नहीं मिला तो पात्र को ही है भाई साहब, लेकिन सिर्फ 12 लोगों को मिला है, जबकि और जो दूसरे लोग थे वो भी पात्र थे। अपात्र को तो नहीं मिला है, मैं गलत इल्जाम तो नहीं लगाऊंगा, मिला तो पात्र लोगों को ही है। लेकिन मेरी शिकायत ये है कि सभी को क्यों नहीं मिला, सबको मिलना चाहिए था, सिर्फ 12 लोगों को ही क्यों मिला। जबकि हमने पूरे कस्बे का इनको निरीक्षण कराया था, उसमें काफ़ी मात्रा में लोग पाए गए थे जिनकी घर की छतें गिर गई थी, दीवारें गिर गई थी, और बाज के मकान के अंदर तो 2-2, 2.5 फुट पानी भी भर गया था, जिससे मकान उनके जलमग्न हो गए थे। एक अन्य मामला ये है जी, यहाँ पे एक हायर होस्टिंग लगाया गया था पानी के लिए, जो कि तालाब के पानी को अंडरग्राउंड जमीन के अंदर उतारने के लिए बनाया गया था। उसको 55 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था जी। 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया जी इसको लगाए हुए, लेकिन मेरे बार-बार कहने पे, मेरे पिताजी के बार-बार कहने पे भी इसको ये चालू नहीं कर रहे जी। और इसकी वजह से, इसको चालू ना करने की वजह से एक सड़क भी टूट गई थी, जिसमें एक भगवानपुर चंदनपुर का एक जवान लड़का था जो इसमें गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। 55 लाख रुपए की लागत से बनाए जी। हमने जो है इसको हायर होस्टिंग को लेकर पानी का जो सिस्टम बनाया गया था यहाँ इसको लेकर के, और ये आपदा के चलते हुए जो अभी यहाँ हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में लोगों को जो चेक दिए गए हैं, उसको लेकर के मैंने एक अलग-अलग 2 लेटर लिखे हैं जिलाधिकारी को। भारी बारिश के चलते खतरे की जद में आई मनसा देवी पहाड़ी के निरीक्षण के लिए शासन द्वारा गठित भू वैज्ञानिकों की 3 सदस्यीय टीम हरिद्वार पहुंची। जिले के आला अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों ने मनसा देवी पहाड़ी का भ्रमण कर जगह जगह से दरक रही पहाड़ी का निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में यहां के ब्रह्मपुरी मनसा देवी पैदल मार्ग को हिल बाईपास का बारीकी से निरीक्षण किया गया। बता दें, मनसा देवी पहाड़ी मिट्टी के पत्थरों से बनी हुई है जो पानी में जल्द घुलने लगता है, जिसके चलते हल्की सी बारिश से ही मनसा देवी पहाड़ी से भूस्खलन शुरू हो जाता है। हालांकि टीम का कहना है मनसा देवी पहाड़ी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मनसा देवी मंदिर ठोस चट्टान पर स्थित है। क्या कर रहे हैं अभी? तो हम सबसे पहले ना एक इंस्पेक्शन करेंगे कहाँ किस पॉइंट में प्रॉब्लम है, और स्लोप इंस्टेबिलिटी देखेंगे क्यों हो रहा है, और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे, और रिपोर्ट जो है हम उत्तराखंड गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे हमारे डिपार्टमेंट में। फिर हम देखते हैं कि इस पे क्या क्या एक्शन लिया जाए, कैसे इसको स्टेबलाइज किया जाए। इस टीम में कौन लोग हैं? अभी मैं हूँ, मैं डायरेक्टर उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर से हूँ, और मेरे साथ 2 कोलीग हैं, डॉक्टर रोहित और मिसेस कुलदिया। बड़ी आबादी से जाती है, उसके बचाव के लिए क्या सहभागी लिए जाएंगे? अभी तो पहले मुझे अभी आया है, अभी पहले एक बार इनसे एस्टिमेट करके इंस्पेक्शन कर लेते हैं, है ना। आज एक साइड में सर्वे के लिए आए हैं, इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो एक कमेटी फॉर्म करके टीम लेके आएंगे। कैसे केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे दी जाए किसको लेकर?
फिलहाल ये चीज तो हमारे जो सीनियर है ना सेक्रेटरी, वो लोग डिसीजन लेंगे। बहुत इतने हैं कि आज इंस्पेक्ट करके उनको रिपोर्ट करें। जांच की जा रही है स्लोप स्टेबिलिटी लैंडस्लाइड की, जो यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है इसके उपाय भी खोजे जाएंगे ऑब्वियसली। इसीलिए हर चीज का लैंडस्लाइड में काम करते हैं तो मिटिगेशन में स्केल तो करना पड़ेगा, कैसे इसको रोकथाम करें। आबादी प्रभावित है, मंसूरी मंडी यहाँ पे सर्विस है, व्यक्ति में कितनी जल्दी क्या टाइम पीरियड होगा। मुझे ये डिपेंड करता है कि अभी आप ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, अभी तक मैं एक ही लोकेशन देखा हूँ, साइड भी नहीं देखा हूँ। मुझे ये पता नहीं कि कितना सीरियस प्रॉब्लम, कितना मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम है ना। तो सब कुछ देखने के बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे, उसके बाद मैं अपने ग्रुप कमेटी के साथ डिस्कस करेंगे। तभी अभी ऑन द स्पॉट बिना देखे हुए तो कुछ बोल नहीं सकता। अभी क्या जो आपने देखा उसमें क्या लग रहा है इस टाइम उसमें यहाँ तो अभी भी देखिए ऐसा कोई, जैसे हिमालय में हम लोग मेजर लैंडस्लाइड में आजकल काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ बड़ा लैंडस्लाइड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रोका जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ किस तरह के पहाड़ है, किस तरह रेतली पहाड़ जो है ये शिवालिक फॉर्मेशन बोलते हैं जियोलॉजी में, और इसमें जो है बड़े कच्चे रॉक है, मतलब सैंडस्टोन और सेम है, इसमें एक रॉक है मड स्टोन। तो मड स्टोन से भी काफी प्ले और ये बारिश से ना धुल के निकलता है। तो क्या होता है, जो हार्ड रॉक है उसके बीच में जो सॉफ्ट रॉक आ जाता है, वो जब धुल के निकल जाते हैं ना तो स्लाइडिंग का संभावना होता है। तो क्या वही कारण से लैंडस्लाइड हो रहा है? हाँ, ये चूंकि शिवालिक में हर जगह पे ना क्या होता है, जो लोअर फुटहिल हिमालय है वहाँ पे ये फॉर्मेशन है, ये कच्चा है, तो इसमें अक्सर हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। ठीक है, जो साथ की जो हमारी हिल्स है उसमें इससे क्रम में आगे जो हमारे सीआरआई के डायरेक्टर साहब आए हैं और जो इसकी टीम आई है, उनके बाद उनके साथ सारे पॉइंट का विजिट कर लिया गया है कि जहाँ स्लाइड हो रहा है और जहाँ जो आबादी के साथ तो सही जगह आइडेंटिफाई कर ली गई है। और बाकी जो भी एक्सपर्ट टीम की एडवाइज रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को मदद में लाके उसको टॉवर मिला था, तो हम लोग होपफुली उम्मीद कर रहे थे कि वो हमारा फिर बाईपास है बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। बट उसके बाद जितनी बड़ी सब बारिश हुई है, क्योंकि दिल्ली हम लोग देखते हैं कि 1 ईयर में कम से कम 400 से 500 mm बारिश होती है हरिद्वार में, जिस पर 10 to 15 डेज में 300 से 400 mm बारिश, 200 से 300 mm बारिश डेली हो रही है। तो उससे बड़ी मात्रा में स्लाइडिंग जोन डेवलप हुए हैं, जिससे भी मंसूरी प्लस जो पैदल यात्रा है वो रूट काफी मात्रा में प्रभावित हुआ है। साथ साथ में जो हमारा नीचे एक नकल एरिया सिटी का है उसमें भी स्लाइड की संभावना है। तो इसीलिए चीज़ों को आज एक्सरसाइज कर लिया गया है। बाकी जो भी एक्सपर्ट टीम जो सुधांशु सर हमारे साथ में, तो उनके द्वारा जो एडवाइस दिया जाएगा उसको ट्राइबल ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। ये जो अभी मंसूरी की जो स्टेयर्स है प्लस जो पैदल वाला रोड है उसी को भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है, तो वो भी रहेगा। उसको राघोजी नेशनल पार्क प्लस जो हमारा दिल्ली वाला जो कुछ फंड्स रहते हैं उसके माध्यम से लोग भी करवा जाएगा। नहीं, पिलवरी एक्शन है, फिरोज तोमर जी हैं और राघोजी नेशनल पार्क से जुड़े लोग हैं और जो अपने सारे अधिकारी हैं सभी लोग के लिए, तो वो भी चीज़ें आएंगी उसका अकॉर्डिंग किया जाएगा। थैंक यू। हरिद्वार रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा गांव में 11 जून की रात बेलड़ा गांव में पंकज नाम के एक युवक की मौत हो गई। 12 जून को गांव में जबरदस्त बवाल हुआ था। ग्रामीणों ने गांव के ही दूसरे पक्ष पर पंकज की हत्या करने का आरोप लगाकर घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी और ग्रामीणों ने पुलिस पर भी हमला करते हुए पथराव कर दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं इस मामले में आज गढ़वाल कमिश्नर और आईजी गांव पहुंचकर दोनों पक्षों से मुलाकात करने पहुंचे और किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होने का आश्वासन दिया। आज गांव का भी निरीक्षण किया था, मौके पर हम लोग गए थे, आईजी साहब भी गए थे, पूरा प्रशासनिक मामला था। वहाँ जो भी पीड़ित परिवार थे एक एक के घर जाकर हम लोगों ने बात की, घटनास्थल का मुआयना किया, जो भी रिकॉर्ड्स हम लोगों को लेने थे वो सब हम लोगों ने ले लिए। और इस पूरे घटनाक्रम पर मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं और उनका बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और सबके साथ न्याय हो और लोगों के जान माल की हिफाजत सुनिश्चित हो। उसी कड़ी में हम लोग आए हैं। पूरी जांच के बाद आज इसकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन के अंदर हम लोगों को थोड़ा लगेगा बनाने में, इसको बनाकर हम लोग
शासन को प्रस्तुत कर दें। इन मांगों को हम लोगों ने सुन लिया है, इसका कागज दिया है हमने। अब वो इसका हम लोग एनालाइज कर लेंगे कि इनकी डिमांड क्या क्या है, किस लेवल पर डिसाइड होनी है, तद अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले मामले में फरार आरोपियों द्वारा लगातार माननीय न्यायालय ने जारी वारंटों की अवहेलना की जा रही है, जिस पर हरिद्वार कनखल पुलिस यूपी के सहारनपुर जाकर आरोपियों के घर में कुर्की की कार्रवाई की और इस मामले में पहले ही 3 दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है आरोपियों ने गलत तरीके से लगभग 1 करोड़ की अवैध संपत्तियां जुटाई थी, जो पुलिस द्वारा सील किया जा चुका है। ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा के प्रकरणों में मुकदमे दर्ज हुए थे। 2 SIT के द्वारा विवेचना की जा रही थी। इसमें हम विवेचना अपने अंतिम चरण में यहाँ इसमें काफी लोग पूर्व में गिरफ्तार भी किए जा चुके थे। एक इसमें अनिल ओजस्वी करके अपराधी था जो लगातार फरार चल रहा था, जिसे कोर्ट से हमने गिरफ्तारी वारंट के साथ साथ इनाम भी घोषित किया था, लेकिन लगातार फरार रहने के कारण उसकी जो है कुर्की माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के बाद आज उसकी कुर्की की गई थी। उसके घर पर जो भी उसके अवेलेबल सामान थे सभी कर लिया गया है। अभी भी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन जो हमारी विधिक प्रक्रिया थी आज उसको पूरा किया गया है और कुर्की करने के बाद उसके विरुद्ध चार्जशीट मिल जाएगी। इससे करीब 50 से ज्यादा लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और करीब इसमें 100 के ऊपर छात्र भी इसमें चिन्हित हुए थे जो डिमांड भी हो चुके हैं। तो एग्जैक्ट इसमें रिकवरी भी जो है 1 करोड़ के करीब जो हमारे कैश और अन्य ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। तो अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन लास्ट चरण में है, 1-2 लोग इसमें चिन्हित हुए थे जो अरेस्ट नहीं हो पाए थे, जिनकी आज ये कार्रवाई की गई है और न्यायालय में चार्जशीट भेज दी गई थी। एक अभी पूरक चार्जशीट से भी भेज दी जाएगी, जिससे जल्दी केस ट्रायल पर आए और उनको सजा मिल जाए। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। शिखरा